आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एनडीएलए नेशनल। ये जो छापामारी हुई है विनय शंकर तिवारी जी के खिलाफ, वह पूरे राजनीतिक देश के कारण हुआ है और पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया है और जैसा उनके निर्देश पर हम लोग आए हैं, जा करके अवगत कराया जाएगा और जो पार्टी का निर्देश होगा हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी इसके बाद क्या करने वाली है, आगे रणनीति क्या होगी? बताया तो कि इस बात को हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया जाएगा। जैसा वहां से निर्देश होगा हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। जैसा जो भी निर्देश होगा हम लोग पालन करेंगे। इल्जाम लगाया गया कि 754.24 करोड़ का गबन है 14 महीनों में दूसरी बार, और ये भी क्या हुआ है कि जो विनय शंकर जी हैं उनको जो है हिरासत में लिया गया है, ईडी ने लिया। कितने का गबन? 754.24 754 करोड़ का गबन। नरेंद्र मोदी से कभी आप लोगों ने पूछा कि जो नोटबंदी में आपने 2000 की नोट चुरा के किसको दिया है? जो नोटबंदी हुई थी, इस देश की 2000 की नोट कहाँ गई? मोदी जी सारी नोटों को किसके हवाले कर दिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की पार भाजपा सरकार। 400 का सिलेंडर 1100 पहुंच गया, भाजपा वालों से कोई नहीं पूछता है। बिजली का दाम दुगुना तिगुना हो गया, बीजेपी वालों से कोई नहीं पूछता है। हाउस टैक्स 50 गुना बढ़ा दिया गया, कोई नहीं पूछता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये खुद ही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, खुद ही सबसे बड़े अपराधी हैं। भाजपा में जो रहेगा वो साफ रहेगा, जो दूसरे दल की बात करेगा उसको ये अपराधी और भाजपाई बताने का काम करते हैं, भ्रष्टाचारी बताने का काम करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई बदले की भावना से कार्रवाई हुई है, द्वेष की भावना से कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता है और मजबूत नेता है, अपनी एक उनकी पहचान है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनको कार्रवाई करके तोड़ने का काम कर रही है। मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस गिरफ्तारी का संज्ञान लिया है और मैं आपको बता दूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अगर सड़क पर संघर्ष करने का भी आदेश आएगा तो समाजवादी पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है। उनको गिरफ्तारी की गई, उनकी गिरफ्तारी हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे? उनकी गिरफ्तारी का हम लोग विरोध करेंगे। अगली रणनीति समाजवादी पार्टी की यही होगी कि समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रहा है। जैसा ही निर्देश प्राप्त होगा, सड़कों पर संघर्ष हम लोग शुरू कर देंगे। समाजवादी पार्टी के पास अब एक ही रास्ता बचा है, संघर्ष। अब हम लोग करो या मरो का नारा लेकर सड़कों पर उतरेंगे। अपने ईडी की छापेमारी और विनय शंकर जी की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि ईडी की छापेमारी एक दहशत फैलाने का काम हो रहा है। सरकार में दहशत फैलाने से लोग डरे, इसकी वजह से, क्योंकि आगामी चुनाव 27 में है विधानसभा की, पूरी तरह से सरकार परेशान है, जनता पूरी तरह से परेशान है। बेरोजगारी और महंगाई इतना चरम सीमा पे है कि लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम आगे करें क्या, और लड़कों को नौकरी भी नहीं मिल रही है, बेचारे डेली बेसिस पे और हेडाक पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सामाजिक और न्यायिक तरीके से जनता का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में। और ईडी ऐसी संस्था है, आप जान ही रहे हैं कि सरकार के उससे चल रही है, सरकार चला रही है। ईडी में गिरफ्तारी सरकार करवाती है, अब कौन परेशान हो, कौन कैसे हो, इस वजह से देखते हुए मैं चाहता हूं कि पूर्व यहाँ के मंत्री रहे स्वर्गीय हरशंकर तिवारी जी के दोनों पुत्र विनय शंकर तिवारी जी, जो कि सांसद रहे हैं, और विनय शंकर तिवारी जी विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल आपको बताया कि दैनिक जागरण और 2-3 ऐसे चैनल हैं जिनको आप लोग देखना बंद करें, अखबारों का देखना बंद करें। तो ये सब डरवाने धमकाने से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी कहीं डरने वाली नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी वो होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका काम करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तेज तरीके से लड़ाई लड़ेगी। सर जी, लगातार ईडी की छापेमारी और उसके बाद अपने शंकर जी की गिरफ्तारी, इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरीके से रक्षा के आपको कष्ट? ये साजिशन किया जा रहा है। आप लोग भी तो मतलब पढ़े लिखे हैं, सारी चीज देख रहे हैं रोजमर्रा का। छापामारी में अगर कोई बरामद हो, कोई चीज इस तरह की हो, आपत्तिजनक कोई मतलब रवैया रहा हो, तब तो उसके बारे में कहा जा सकता है। ईडी खुद एक पक्षकार है और उसके बाद न्यायालय में सारी चीजें हैं,
तो ईडी को अपना अधिकार ही नहीं है कि मतलब इस तरह का वो करने का। और कौन सा एक्ट भाई 3-4 PMLA, ये इसमें ये राइट ही नहीं है कि इसमें तो ये क्या बोलते हैं मुचल के जिसे सुनवाई होती है, और वो तर्क क्या दे रहे हैं कि साहब ये हम आनाकानी करते हैं बात करने में। आनाकानी आप वहाँ रिपोर्ट करिए, जज बताएगा। हम कह रहे हैं आपने जब बुलाया तब आपके यहाँ, जब चाह रहे हैं तब आप यहाँ घुस जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये काम चल रहा है, देखिए सड़क पर ये सड़क ने अधिग्रहण किया है जमीन, लेबर तक कल भाग गए, लेबरों को काम नहीं करने दिया गया। मैंने इस तरह का अन्याय और बदनाम करने की साजिश ये प्रजातंत्र की व्यवस्था में निंदनीय होती है। आदमी की मतलब सरकार का काम, अच्छा काम अगर करे तो उसकी एक पहचान होती है। किसी को दबा करके सरकार चलाना ये निंदा का विषय है, इसकी हम निंदा करते हैं, ये गलत है। अगला कदम हम अपने पार्टी के ये आला कमान से बात करने के बाद, जनता से बात करने के बाद हम निश्चित करेंगे कि ये अत्याचार अब हम लोग सहन नहीं करेंगे, बहुत हो गया।